राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी की कमान नहीं संभालने के संकेत देने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। जहां दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम गहलोत ने कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि मेरी अध्यक्ष के रूप में जरूरत है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस चुनाव में कोई भी खड़ा रह सकता है। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है? बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंचे जगदीप धनखड़ के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम तब गूंज पड़ा जब राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ से पूछ लिया कि आपने टफ लेडी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान ही उन्होंने अपने सांसदों को ही गैर हाजिर करवा दिया। वहीं सीएम गहलोत के इस सवाल पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के समय मैंने ममता से कहा था, आप दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या कभी मैंने कोई भी काम कानून और संविधान के दायरे से हटकर किया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से पार्टी एकजुट रहेगी और संगठन के स्तर पर बेहतर करेगी। Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start. Up till 30th, we'll have to wait and see who files for those nominations and what the electors decide. It is the only party, Congress, which has elections like this. We'll have to wait for 2 or 3 days to see how things develop. Like Mr. Jairam Ramesh has said, anybody who is keen to fight elections can file nomination. It's a very open and transparent process. So let's wait for a few days to see who all actually filed the nominations. You had a discussion with Rahul Gandhi about the same? We talked about many things, but I think this Bharat Jodo Yatra is historic. It has a tremendous response in not just Kerala and Tamil Nadu, but entire country. People are anxiously waiting for this yatra to. देश में लुप्त हुए चीतों को दोबारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इन 8 चीतों का शिकार बनने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ वन मंडल से 181 चीतल कूनो पार्क भेजे गए। इस फैसले से वन्य जीव रक्षा के लिए पहचान रखने वाला बिश्नोई समाज आहत है। वहीं सड़कों पर उतरकर राजस्थान में आंदोलन भी कर रहा है। बिश्नोई समाज से आने वाले गहलोत सरकार के मंत्री ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा में सरकार के सामने आमेर शहर की आमेर फोर्ट से कुंडा तक जाने वाली प्रमुख सड़क को ठीक करवाने की मांग की। डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधानसभा में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए राज्य सरकार से इस सड़क को जल्द बनवाने के लिए कहा, जिससे पर्यटकों और आमजन को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत आमेर शहर की आमेर फोर्ट से कुंडा तक की प्रमुख सड़क जो पर्यटन एवं आमजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सड़क की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। वर्तमान में इस सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हाल में हुई बरसात के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। इस सड़क पर अधिकांश स्थानों पर गहरे गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मुख्य सड़क से लगती हुई नालियां भी टूट चुकी हैं, जिसके कारण पानी का जमाव सड़क पर बना रहता है। इस संबंध में बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत तहसील कार्यालय आमेर से कुंडा मोड़ तक 2.5 किलोमीटर सड़क की रीकारपेटिंग का कार्य लगभग 150 लाख रुपए का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से संपादित करने की सहमति प्रदान की गई थी। राजस्थान में पूरी तरह फैल चुके लंपी वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि लंपी वायरस का वेरिएंट बदल सकता है,
जो कि राज्य सरकार के लिए बेहद चिंताजनक है। खबरों के मुताबिक गायों को पीड़ित करने वाली लंपी वायरस अब भैंसों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि लंपी के वेरिएंट बदलने को लेकर प्रदेश सरकार सजग है और बरसात रुकने के साथ ही इस बीमारी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दुष्कर्म के एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया। इस घटना के सामने आते ही जहां पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लड़कों के घर वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि जैसे ही लड़के के घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को युवती की ओर से रेप का आरोप लगाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया था। इसी बीच आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और सीधे पीड़िता के घर के पास पहुंचा और एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान एसीबी ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक एसीबी डीजी ने JVVNL के प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने कहा कि अधिकारी ने परिवादी के फर्म के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के एवज में परिवादी से 48,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन एसीबी की कार्रवाई में धर दबोचा गया। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिनों से छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि पैरामेडिकल डिग्री को यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। वहीं धीरे धीरे धरना प्रदर्शन के कारण छात्रों में बढ़ रहा है आक्रोश।